हेलीकॉप्टर की आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछला भाग है हेलीकॉप्टर का, आप देख सकते हैं इसमें दो पंखियां लगी हुई है और ये शाफ्ट के सहारे ये पंखियां मूव करती है। ये जो भाग बंद पड़ा हुआ है इसी में हेलीकॉप्टर का इंजन लगेगा और इसी के सहारे ये हेलीकॉप्टर उड़ेगी। ये अभी तो मतलब 2021 में निश्चित है इसको उड़ाया जाएगा। ताकि 1 जनवरी को ही हेलीकॉप्टर आप उड़ा देंगे और अरे राज जाएंगे। हम जब हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे तो इसी हेलीकॉप्टर से हम अपने बाल दाढ़ी बनवाने के लिए अरे राज बाबा के हैं। काफी आपके बाल जो दाढ़ी हैं वो दिख रहे हैं, बढ़े हुए दिख रहे हैं। मतलब आपका मन्नत है कि जब आप हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो इसी हेलीकॉप्टर से आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे राज धाम, अरे राज बाबा, अरे राज बाबा के पास जाएंगे। जी, हमारे मतलब 95% यानी कि 95% हमारा बॉडी का काम हो चुका है और 60% हमारा इंजन का काम हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिवान न्यूज में और मैं हूं अमित। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के एक ऐसे धरती पर जिस धरती ने एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को जन्म दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी की, जिनका डंका आज सर चढ़ के बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। उनको कालीन भैया के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उनसे काफ़ी मशहूर हैं, बहुत सारे फिल्में कर चुके हैं। वो यही धरती है जिसने उस महान अभिनेता को जन्म दिया है। वहीं आजकल यह धरती एक ऐसे अनपढ़ लड़के को लेकर चर्चा में है जिसने अपनी इच्छा शक्ति से या अपनी लगन से एक ऐसे हेलीकॉप्टर को बना दिया है जो अब कुछ ही दिनों बाद उड़ान भरने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि कुछ दिनों के बाद हमारी हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगी। बहुत सारे वीडियोज आप देखे होंगे विभिन्न चैनलों पर कि कैसे हेलीकॉप्टर को उस लड़के ने बनाया है। हम पहुंच चुके हैं बेलसण और सीधे आपको ले चलते हैं हेलीकॉप्टर वाले लड़के के पास। जी हाँ, हम अब पहुंच चुके हैं बेलसण में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर को बनाया है बेलसण निवासी अमरजीत पासवान जी ने और उनके सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। ये पीछे हेलीकॉप्टर की आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछला भाग है हेलीकॉप्टर का, आप देख सकते हैं इसमें दो पंखियां लगी हुई है और ये शाफ्ट के सहारे ये पंखियां मूव करती है। हम धर्मेंद्र जी से बात की तो उन्होंने बताया कि सॉफ्ट के सहारे मूव करती है पंखियां। ये पीछे का आप भाग देखिए, पीछे ये जो भाग बंद पड़ा हुआ है इसी में हेलीकॉप्टर का इंजन लगेगा और इसी के सहारे ये हेलीकॉप्टर उड़ेगी। और ये आगे का भाग है और आगे का जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर और सारे मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं और यहाँ के गांव के लोग भी हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जो लगातार हेलीकॉप्टर के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत कौतूहल का विषय बन चुका है और ये हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है कि आखिर एक कैसे गांव के लड़के ने हेलीकॉप्टर बना दिया। अब हम सीधे बात कर लेते हैं यहाँ के जो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं अमरजीत जी, उनसे। हमारे साथ हैं जो हेलीकॉप्टर जिन्होंने बनाया है अमरजीत जी। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सिवान न्यूज में। जी नमस्कार। अमरजीत जी, ये जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? जी देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हमारा नहीं है, बचपन से ही क्लास तक पढ़े और पढ़ाई में हमारा मतलब उतना माइंड नहीं था जितना साइंटिस्ट में माइंड हमारा ज़्यादा था, ये सब लाइन में भाग दौड़ करने में। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? स्कूल गए कभी आप? जी, पहले क्लास तक गया था मैं। उसके बाद क्यों पढ़ाई छोड़ दी आपने? इसलिए कि हम उस टाइम में हमारा घर में गरीबी था, है ना, और हम लोग मतलब झोपड़ी का घर था हमारा और हम लोग 6 भाई थे और काफ़ी गरीबी था, हालत था उस टाइम में और अभी भी है। अभी उतना नहीं है मगर उस टाइम में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और इसीलिए मैंने मतलब हमारे दिमाग में ये दौड़ रहा था उस टाइम में कि हम कैसे मतलब 2 रुपया कमा कर अपने मम्मी पापा को दूं ताकि आज हम लोग खुशी से 2 वक्त की रोटी खाएं। पढ़ाई छोड़ दिए जब, कब आप यहाँ से बिहार से निकल गए? जी मतलब हम जब एक बात बताइए, यही मतलब 8 साल के था जब भी हम बिहार छोड़ दिया। कहाँ गए उसके बाद आप? उसके बाद हम सबसे फर्स्ट में गया था हरियाणा। जी, हरियाणा जाकर वहाँ पे एक दिन में 40 रुपया उस टाइम में दिहाड़ी मिलता था। तब से हमने काम शुरू किया, कमाने का शुरू किया। 30 रुपये 40 रुपये एक दिन में। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हम गया असम।
अच्छा। आसाम में बहुत मतलब काफ़ी हमने डीजल मैकेनिकल का काम सीखा और इसके बाद गया बेंगलोर में जाकर हमने वेल्डर का काम किया और वेल्डर में सीखा, है ना। उसके बाद मैंने गया ये थी अहमदाबाद, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का मैंने काम सीखा। आप मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कि आप विदेश भी थे। हाँ, विदेश में गया था और विदेश में जाकर वहाँ पे जो ये चीज़ मतलब आज जो आप लोग हमें देख कर आए हैं कि एक लड़का हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, तो ये चीज़ वहीं से हमें सोचने का मिला विदेश मतलब में। विदेश से ही जी। आप क्या काम करते थे विदेश में? जी, हम स्टील पिक्चर से गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे जाकर हम वेल्डिंग का काम करते थे? जी, वहाँ पे वेल्डिंग का काम करते कैसे आगे अचानक दिमाग में आइडिया हेलीकॉप्टर बनाएंगे? जी देखिए, मतलब वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब एक खुशी वाली बात हमारे घर से सोचना गई हमारे पास कि आप उधर से फोन कीजिए, एक खुशी वाली बात है। तो उसी काम को मतलब उसी खुशी की वजह से हम काम छोड़कर मैंने 2 मिनट के लिए अपना मतलब समुद्र के किनारे गया और बैठकर मैंने सोचना चालू किया कि बहुत खुश हुआ आज हमारा घर ये हो गया। अलग सोचते हैं। तो वहीं से फिर कुछ पल के लिए हमारे दिमाग में है कि यार हमारे घर में इतना आदमी हो गया, तो फिर इतना संख्या आज का महंगाई जमाने में कौन किसी का इतना मदद करता है। तो अचानक वहीं से मतलब एक जहाज उड़ी दुबई एयरपोर्ट से और वहीं से हमारे जो कैरियर जो है सोच बदल गया। मतलब वहीं से आपकी सोच डेवलप हुई है? हाँ जी। ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर है, ये पिछला हिस्सा क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये पिछला हिस्सा जो ये डोर है इसमें हमारा इंजन का पूरा पार्ट पुर्जा है। जो इंजन हम बना रहे हैं उसका पार्ट पुर्जा इसका अंदर है। इसलिए सिगरेट है, इसलिए हम डोर नहीं खोल पाए। अच्छा, ये आपका राज है? जी, अपना सारा राज इसी में छुपा हुआ है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर उड़ेगी कैसे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ेगी कैसे। ये जो इसके बगल वाला पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है ये सवारी वाली है, जो मतलब जो लोग बैठेंगे हाँ, उसके लिए है। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि कैसे क्या कुछ है इसमें। ये जो डोर है, डोर खुला और इसके भीतर 2 आगे सीट लगी हुई है, उसके बाद पीछे भी सीट लगी हुई है जिसपे शायद 4 लोग बैठ पाएंगे। जी, 4 आदमी चार आदमी बैठ पाएंगे। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो एक गियर है और एक लीवर है और एक स्टीयरिंग है, जिसके सहारे ये जो है हेलीकॉप्टर वो उड़ेगी। भीतर अमरजीत जी जाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कैसे ये उड़ान भरेगी, दिखा पाएंगे जी। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है और क्या काम करेगा ये? जी देखिए, ये अपना गियर है जी, और यहाँ से हम गियर लेंगे। तो शायद आप जो पीछे देखिए, हमारा जो पीछे दिखाइए। वो मूव कर रहा है। देखिए कैसे पंखा मूव कर रहा है। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब इधर से अमरजीत जी गियर ले रहे हैं तो वहाँ पे पंखा जो लगा हुआ है, इन्होंने लगाया है, वो मूव कर रहा है जी। अब फिर आते हैं भीतर और फिर देखते हैं वो क्या है जो आपके हाथ में है। ये अपना स्टीयरिंग है। अच्छा। ऊपर का। और ये अपना लीवर है। यानी कि अच्छा। जब इसको हम मतलब उड़ान भरेंगे, है ना, तो इसको उठाएंगे हम। अच्छा, जितने मतलब जब आप लीवर उठाएंगे तो ये जो हेलीकॉप्टर है जमीन छोड़ना शुरू कर देगा। और वो क्या है? वो गियर है, स्टीयरिंग है। ये वो स्टीयरिंग है, मतलब उससे आप घुमा सकते हैं हेलीकॉप्टर को जिधर चाहे उधर घुमाने के लिए ऐसे हम अच्छा, उससे घुमाएंगे। और वो ये जो है जब हम इसको उठाएंगे तो सीधा डायरेक्शन मतलब ऊपर उड़ेगा। और जब हम आगे जाना चाहते हैं, जब आगे जाएंगे तो यहाँ से हम स्टीयरिंग से आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये आगे करके रखेंगे तो हेलीकॉप्टर ऑटोमेटिक मुझे आगे जाना जाता रहेगा। और देखिए ऊपर में आप देखिए, ऊपर क्या ये क्या लगाए हैं ऊपर? ये अपना लाइट का है। अच्छा। और ये वायरिंग का कितना काम कर चुके हैं आप? वायरिंग का काम हमारा पूरा फाइनल हो चुका है जी। और ये मेरा लाइट का है और मेरा एसी का है। अच्छा, एसी भी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं? जी, एसी भी हम लगाएंगे इसमें। अच्छा, जैसे सामान्यतः जो हेलीकॉप्टर में होता है एसी भी लगेगा। जी। तो ये जो पीछे सीट लगी है इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें 4 आदमी बैठेंगे और एक को पायलट के लिए और एक पायलट के लिए। ये जब आप ये बताइए, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जब आप ये बना लेंगे तो इसको उड़ाएगा कौन? आप ही उड़ाएंगे? जी, हम ही उड़ाएंगे। आप मतलब पायलट के रूप में आप ही रहेंगे? जी, टोटल हम ही। अच्छा, इसमें कोई व्यक्ति मतलब दूसरा आदमी नहीं आएगा। अच्छा।
ये जो सामने ये कांच लगा हुआ है। ये कांच है। अच्छा। और जो ये सिस्टम पूरा डैशबोर्ड जो है, हम्म। ये इस पे हम मीटर वोटर अपना पूरा अच्छा, जो भी मीटर रहता है हेलीकॉप्टर में लगा उस सारा इंस्टॉल करेंगे इस जी पे। यहाँ पे हम लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है। पंखी का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा उसको चलाइए। जब इसको हम उठाएंगे, हम्म। देखिए हमारा पंखा जो जी। उठ रहा है, हम्म। तो ये मतलब हमारा जब लीवर मतलब आप उठा रहे हैं तो पंखी वहां से मूव करेगा, यानी कि हेलीकॉप्टर अपना उड़ने का शुरू। अच्छा, शुरू कर देगा। जी ठीक है, आइए बाहर आइए। देखिए, हम हेलीकॉप्टर के अगले भाग को दिखाते हैं। ये अगला भाग है और ये जो आगे लगा हुआ है ये इसका शीशा है। और शीशा को अभी अमरजीत जी ने कवर किया हुआ है क्योंकि इन्होंने बताया कि इस पे स्क्रैचेज आ सकते हैं या कोई किसी चीज़ से आघात होने पे ये टूट भी सकता है। अमरजीत जी ये बताइए, जो ये अभी दिख रहा है सामने का हिस्सा जो है, क्या ये इसी तरह रहेगा या फिनिश होने के बाद पूरी तरह बदल जाएगा? पूरी तरह बदल जाएगा ये। पूरी तरह बदल जाएगा जी। मतलब जो वास्तविक हेलीकॉप्टर होता है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। वैसा ही दिखाई देगा जी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत काम अभी हेलीकॉप्टर में हो चुका है और कितना बाकी है अभी? जी, हमारे मतलब 95% यानी कि 95% हमारा बॉडी का काम हो चुका है और 60% हमारा इंजन का काम हो चुका है। अच्छा, 60% इंजन का काम हो गया है जी। और बॉडी का 95%, मतलब मात्र कुछ बॉडी का केवल ऊपरी आवरण बाकी है। बाकी है। और 60% मतलब इंजन का आपने काम कर लिया, 40% बाकी है। क्या संभावनाएं रखी जाए, कब तक आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं? जी देखिए, अभी तो मतलब 2021 में निश्चित है इसको उड़ाया जाएगा, मगर अभी टाइम हमने नहीं दिए हैं। कुछ जगह हमने वीडियोज में देखा कि शायद 1 जनवरी को अनाउंस कर दिया गया था कि 1 जनवरी को ही हेलीकॉप्टर आप उड़ा देंगे और अरे रात जाएंगे। क्या कुछ सच्चाई है उसमें? नहीं, वो मतलब हमने वो मतलब वो कसम खाए थे हमने कि हम जब हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे तो इसी हेलीकॉप्टर से हम अपने बाल दाढ़ी बनवाने के लिए अरे राज बाबा के हैं। काफी आपके बाल जो दाढ़ी हैं वो दिख रहे हैं, बढ़े हुए दिख रहे हैं। मतलब आपका मन्नत है कि जब आप हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो इसी हेलीकॉप्टर से आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे राजधाम, अरे राज बाबा, अरे राज बाबा के पास जाएंगे। जी ठीक है, ये आपका गाँव है जो वो यानी कि 1 जनवरी को जो मतलब आप लोग देखे हैं फेसबुक पे कि मतलब वो 1 जनवरी को उड़ाया जाएगा हेलीकॉप्टर, तो वो गलत बात है, वो अफवाह है, मतलब निराधार है वो बात। जी, वो किसी व्यक्ति ने गलत से हमने शिकायत करने के लिए ये डाल दिया क्या मतलब मैं बता दूं कि जो 1 जनवरी 2021 की बात थी कि उस दिन हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाएगा और अरे रात जाएगा, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल असत्य है। इन्होंने बताया कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हेलीकॉप्टर में 95% बॉडी का और 60% इंजन का काम हो गया है। अभी भी 40% काम बाकी है इंजन का और 5% काम बाकी है बॉडी का। तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा और बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी चीज़ है जिसे मतलब अचानक से नहीं किया जा सकता। इसमें वक्त लगेगा ही क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी। तो क्या कुछ संभावनाएं रखी जाए आने वाले 2021 में 2-3 महीने के बाद शायद आपका हेलीकॉप्टर उड़े? हाँ, शायद 2-3 महीने में हो सकता है। 2-3 महीने में जी हेलीकॉप्टर आपका उड़ सकता है। जी। कितने लोग आते हैं? आप तो काफ़ी, हम यहाँ पर भीड़ भी देखे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो काफ़ी भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते होंगे हेलीकॉप्टर को। कौतूहल का विषय बना हुआ है, सारे लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर आप ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएंगे। कहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए? बहुत छपरा से, पटना से, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी, चंपारण जिला, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक दिन में हमारे पास रजिस्टर है, जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी भैया आते हैं तो वहाँ पे साइन किया जाता है ना। तो वहाँ पे एक दिन में मतलब 3000-4000 आदमी साइन करते हैं लोग। प्रशासन के तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? शुरू में तो ध्यान नहीं गया, बाद में हमें पता चला कि शायद प्रशासन भी आपसे कांटेक्ट में है। क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, प्रशासन जो अपने हैं, अपने जो मतलब बहुत लोग खुश है और वो लोग आते हैं 2 दिन पे 1 दिन पे आकर देखभाल करते हैं इनका हेलीकॉप्टर को, है ना, कि कोई बात का मतलब कमी, चाहे कोई बात का लफड़ा तो नहीं हो रहा है ना। जी। जिला प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई, कोई बात की आपसे? हाँ, हमारे जो बड़े भैया हैं सरबजीत भैया, वो सब चीज जाकर बात करते हैं, है ना, और वो भी जानते हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है आपको लेके कि भाई लड़का एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, कुछ हेल्प, कुछ सहायता? हेल्प अभी तक हमें नहीं मिला, अभी कहीं से भी कोई हेल्प नहीं आया। जी नहीं।
कुछ लोगों ने हेल्प किया है? हाँ, आम कुछ लोगों ने? लोग, हाँ, आम लोगों ने हेल्प हमें किए हैं, डोनेट किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो हम उन्हीं के दम पे हम आज, और हमारे बड़े भैया लोग हैं, 6 भाई हम लोग हैं, मम्मी पापा, ये सब। मतलब पैसे कहाँ से लाते हैं? और जो अभी तक तो आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं आप हेलीकॉप्टर को बनाने में, क्या कुछ अपील रहेगी लोगों से? बस बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमें बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आप लोग को बोलते हैं। और इसी तरह हम कहेंगे आप लोग भी अपने अपने बच्चों को मनोबल ना गिराए, बढ़ाए उनको, यानी ताकि वो भी लोग जो हमारा जैसे साइंटिस्ट, यानी हमसे भी आगे वो लोग बने और अपने हिंदुस्तान को, अपने बिहार को मतलब नाम रोशन करें। ये हम आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना और गिनती करते हैं। अच्छा, आम लोगों ने आपकी सहायता की है? अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, केवल देखभाल करने के लिए प्रशासन आया है। गांव के लोगों का कैसा रिस्पांस है? आप गांव बेलसण के लिए बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं। गांव के लोग बहुत हमसे खुश हैं। गांव के लोग खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। और हमें भी देखिए, हर चीज़ मतलब पैसा नहीं माने रखा जाता है, पैसा दे देने से कदम पे कदम जो मिलाकर चलते हैं वही सबसे बड़ी बात है। मतलब लोगों का प्रोत्साहन, हाँ। और ये एक हौसला बढ़ाने का काम लोग करते हैं ना, कि भाई बहुत बड़े अच्छा काम कर रहे हो, करो, इसमें सब लोग साथ है तुम्हारे, ऐसे लोग मतलब यहाँ के हेल्पफुल हैं आप? हाँ जी, हमारे गांव का पूरा। चले, अमरजीत जी के एक सहयोगी हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ना आपका नाम है, आपके बहुत करीबी हैं, आप लोग शुरू से हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जी। कैसे हेल्प करते हैं अमरजीत जी बस को? हम इनके साथ बराबर काम करते हैं, जो भी काम होता है हम लोग मिलजुल कर करते हैं इस काम को। जी, आपने भी दाढ़ी बाल पूरा बढ़ाया हुआ क्योंकि है? हम लोग का मकसद एक ही है, अच्छा, इसीलिए। दोनों आदमी का जो बाल दाढ़ी है वो इसको पूरा करने के बाद ही जी। उसका मुंडन होगा। हाँ, इनके साथ रहते हैं आप हमेशा, साय की तरह रहते हैं? हाँ, शायद, हाँ। मुझे जहाँ तक पता है। कैसे काम होता है? आप लोग कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं? हम लोग का अधिक तो नाइट में काम करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि डे में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग का काम नाइट में होता है। आप इनके भाई हैं या फिर फ्रेंड हैं आप? जी। इसी गांव के हैं आप? नहीं, माधोपुर। अच्छा, इसके बगल में जो माधोपुर है वहीं के हैं? 2 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा। चलिए, बढ़िया है, आप लगे रहें, हमारी पूरे टीम की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो अमरजीत जी जैसे टैलेंटेड आदमी को, प्रतिभावान आदमी को आप बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं मदद करना, तो इन लोगों को ज़रूर मदद करें। इनकी मदद करने के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो भी अकाउंट नंबर है या जो डिटेल्स है वो मैं डालूँगा। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एक हेलीकॉप्टर बनाना बहुत ही आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने ठाना है। इनके जज्बे को सलाम है। ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है, कभी भी ऐसा व्यक्ति अपने मकसद को, अपने जो लक्ष्य है उसको पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है, क्योंकि एक जुनून होता है उस आदमी के भीतर, उसे करना है और हर हाल में करना है। और यही बात अमरजीत जी में है ना जी? जी जी, बिल्कुल। और हम ये भी कहेंगे कि केवल सिर्फ आप लोग हमें मतलब मदद करना चाहते हो तो वो तो बढ़िया की बात है, खुशी की बात है कि एक दूसरे को मदद करना चाहिए जी बिल्कुल। मगर हम भी ये कहेंगे साथ साथ में कि आप लोग मतलब आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए। हाँ, आप लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, तो हमें बहुत खुशी होगी और बहुत गर्व की बात होगी कि हमारे जो बिहार का लोग है, जो बच्चे हैं, वो सब मैंने आगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। और बिहार तो पूरा खजाना है प्रतिभा का, बिहारी कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ के जो गार्जियंस हैं, अभिभावक लोग हैं, कैसे बढ़ाना चाहिए बच्चों को आगे? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो मम्मी पापा है, जो उनका जो मतलब पुत्र यानी कि बेटा है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो हम उनका मम्मी पापा से ये बात बोलेंगे कि ताकि आप वो जो भी काम कर रहे हैं उनमें रुकावट ना डालें। अगर आप लोग का नज़र में वो सही काम कर रहा है तो कृपया आप लोग उनको साथ दें और उनको आगे में बढ़ाएं। और वो बच्चों से भी हम बोलेंगे कि अगर जो आपका मम्मी पापा आपका साथ दे रहे हैं तो उनको गलत फ़ायदा ना उठाएं। जी, तो बिल्कुल, ये थे मेड इन हेलीकॉप्टर, यानी कि बिहार में अपने
अपने हाथ से हेलीकॉप्टर बनाने वाले अमरजीत जी और उनके सहयोगी धर्मेंद्र जी, हमसे बातचीत हो रही थी और काफ़ी कुछ हमने जाना हेलीकॉप्टर के बारे में। हेलीकॉप्टर का काम लगभग पूरा हो चुका है, 40% काम कहेंगे कि 40% काम बाकी है और संभवतः आने वाले 2-3 महीने में हेलीकॉप्टर आसमान में दिखे और इनका जो सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो पूरा हो जाए। अपने सहयोगी रंजन के साथ मैं अमित, सिवान न्यूज।